केतन ने पुष्कर को सबके सामने ललकारा था। तभी जगन ने कहा, आप लोगों को पता भी है आपके सामने कौन खड़ा है? सैंडी बोला, हाँ, क्यों बेकार में पंगा ले रहे हो? बाकी लोगों को तो तुम चेक नहीं कर रहे, जबरदस्ती हमें परेशान कर रहे हो। अचानक ही चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। सैंडी तो इस वक्त चुप रहने वाला नहीं था। उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, माना कि स्टूडेंट यूनियन की यूनिवर्सिटी में बहुत पावर है, लेकिन तुम ऐसी बदमाशी नहीं कर सकते। केतन किसी से दबने वाला आदमी नहीं था। वो 2 कदम आगे बढ़ा और चिल्लाया, अबे बदमाशी करते हैं तुम जैसे बदमाश? हम स्टूडेंट यूनियन वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं कॉलेज में, और ज्यादा गर्मी है ना तो हाथ लाकर दिखाओ मुझे, साले मारूंगा अलग और बाद में कॉलेज से भी बाहर निकाल दूंगा, फिर जिंदगी में दोबारा कभी यूनिवर्सिटी में कदम नहीं रख पाएगा। केतन इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और पुष्कर को घूरते हुए बोला, अब मैं आखिरी बार बोलूंगा, चुपचाप वहां दीवार के पास खड़े हो जा, हम स्टूडेंट यूनियन वाले तेरी चेकिंग लेंगे, चल। केतन के ये शब्द इतनी जोर से गूंजे कि अब वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स पुष्कर की ओर ही देख रहे थे। फ्रेशर पार्टी शुरू होने से पहले ही एंट्रेंस के बाहर इतना ज्यादा शोर शराबा हो गया था। पुष्कर धीमे से मुस्कुराया और बोला, और अगर मैं नहीं जाऊंगा दीवार के पास तो? अचानक ही वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस हो गया था। जगन नहीं चाहता था कि पुष्कर स्टूडेंट्स यूनियन वालों के साथ झगड़ा करे। वैसे तो पुष्कर ने बताया हुआ था कि वो प्रोफेसर था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स पिछले 1 हफ्ते से एनसीसी ट्रेनिंग में थे और किसी ने भी कोई भी क्लास अटेंड नहीं की थी। इसीलिए पक्के तौर पर कोई नहीं जानता था कि पुष्कर सचमुच में प्रोफेसर था या नहीं। जगन जानता था कि इस वक्त स्टूडेंट यूनियन वालों के हाथ में बहुत पावर थी और उनसे झगड़ने का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। इसलिए जगन तुरंत जोर जोर से सभी स्टूडेंट्स को पास बुलाकर बोलने लगा, देखो देखो सब लोग देखो, स्टूडेंट यूनियन वाले फ्रेशर्स को कैसे बुली कर रहे हैं, जबरदस्ती हमें बेइज्जत करने के लिए हमारी तलाशी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सैंडी गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, स्टूडेंट यूनियन वाले हमारी तलाशी कैसे ले सकते हैं? ये लोग खुद को क्या पुलिस वाले समझते हैं? मैं कहता हूं, ये हमारी तलाशी क्यों लेंगे? हम उनकी तलाशी नहीं ले सकते क्या? नाम क्या है तुम्हारा? केतन। चलो जल्दी अपना पैंट निकालो, मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा। वैसे तो स्टूडेंट यूनियन का काम केवल स्टूडेंट्स की मांग और जरूरतों को पूरा करना और कभी कभी अटेंडेंस चेक करना था, लेकिन इस तरह किसी को दीवार से चिपकाकर उसकी तलाशी लेना हद से आगे गुजरने वाली बात थी। कामेश्वर ने भी कहा, मेरे पापा ट्रांसपोर्टेशन के हेड हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को हाथ लगाने की? अगर तुम हमारे दोस्त को अंदर नहीं जाने दोगे तो तुम भी अंदर नहीं जा पाओगे, याद रखना। पुष्कर को ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ हर पल खड़े थे। उन तीनों की ही आवाज में पुष्कर के लिए लड़ने का जुनून पुष्कर को साफ सुनाई दे रहा था। हालांकि पुष्कर यह भी जानता था कि उन तीनों की बातों से केतन पीछे हटने वाला नहीं था, और वैसा ही हुआ। केतन आगे बढ़ा और बोला, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कौन हूं? और अपने बाप के ट्रांसपोर्ट की धमकी तो मुझे देना मत। मुंबई में हमारे एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा बिजनेस है और मेहता फैमिली के साथ हमारे खास रिश्ते हैं, और हम लोग मिलकर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी खोलने वाले हैं। एक चुटकी बजाते ही तुम्हारा ट्रांसपोर्ट बंद करवा देंगे। समझ में आया? अब रूल्स आर रूल्स, सबको फॉलो करने पड़ेंगे। इस वक्त उर्वी भी भीड़ में ही खड़ी थी और वह चुपचाप पुष्कर को दूर से देख रही थी। तभी उर्वी के साथ वाली लड़की ने कहा, उर्वी, ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? ये स्टूडेंट यूनियन वालों के साथ क्यों झगड़ा कर रहा है? जाओ ना, तुम उसे जाकर शांत करवाओ। उर्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, वो अपना मैटर खुद ही सॉल्व कर लेगा। और एक बात और, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अचानक ही एक खूबसूरत सी लड़की भीड़ में से निकल कर आई और बोली, केतन, क्या रूल्स की बकवास कर रहे हो तुम? कॉलेज ने ये रूल कब बनाया? तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी को इस तरह नहीं निकाल सकते। तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है कि तुम पुष्कर को चेक कर रहे हो? वो लड़की थी सुमन। सुमन के हाथ में एक मोबाइल फोन था। शायद सुमन को किसी ने सारे मामले को देखकर फोन कर दिया था, इसलिए सुमन जल्द से जल्द यहां पहुंच चुकी थी। केतन ने कहा, सुमन, तुम यहां क्या कर रही हो? और मेरे पास अथॉरिटी है। कॉलेज वालों ने स्टूडेंट यूनियन को यहां पर मैनेजमेंट के लिए बुलाया है, इसलिए यहां की सेफ्टी चेक करना भी हमारा ही काम है। सुमन को अपने सामने देखकर केतन थोड़ा नरम पड़ गया था, लेकिन साथ ही साथ केतन
पुष्कर को सभी लोगों के सामने बेइज्जत करना चाहता था ताकि दोबारा पुष्कर सुमन से दोस्ती करने की कोशिश ना कर सके। इस वक्त सुमन भी लड़ाई के मूड में आई हुई थी और चिल्लाते हुए बोली, ये सारी बकवास तुम मुझसे तो करो मत। मैं भी स्टूडेंट यूनियन की हिस्सा रह चुकी हूं और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें पुष्कर की वजह से रिजेक्ट नहीं किया था। मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, सिंपल सी बात है। अब ये सब नाटक बंद करो। केतन के साथ वाले लड़के सुनकर नाराज हो गए और केतन को पीछे से और भी ज्यादा भड़काने लगे। अचानक ही माहौल गर्म हो गया। केतन गुस्से से चिल्लाया, कुछ तो शर्म करो सुमन। अरे लड़का तुम्हारा जूनियर है आखिर, उसके लिए तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो। बस बहुत हो गया। मैं स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि यह लड़का यहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा है। सुमन, अब इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। यह सुनने के बाद वहां मौजूद स्टूडेंट्स की भीड़ आपस में फुसफुसाकर बातचीत करने लगी। खासकर सीनियर स्टूडेंट समझ चुके थे कि अब पुष्कर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था, क्योंकि अब पुष्कर को स्टूडेंट यूनियन वाले खुद टारगेट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि केतन, जो कि पर्सनली पुष्कर से दुश्मनी निकालना चाह रहा था, वो अच्छे खासे कनेक्शंस वाला स्टूडेंट था। केतन ने देखा कि स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का नाम सुनते ही अचानक चारों तरफ सन्नाटा हो गया था। इसलिए वह और भी ज्यादा अकड़ने लगा और सोचने लगा, ये 2-3 फ्रेशर्स मिलकर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। इनको जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि केतन से पंगा लिया था। केतन गुस्से से बोला, लड़के, अब तुझे समझ में आएगा कि मैं आखिर हूं कौन। पुष्कर ने कामेश्वर के कंधे को थपथपाया और आगे बढ़कर बोला, तू कोई भी हो, मुझे तो जैसे उठाए गिरों को जानने में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। और अचानक ही पुष्कर ने अपना दायां हाथ उठाकर केतन के मुंह पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। थप्पड़ की जोरदार आवाज ने हर किसी को हैरान कर दिया। भीड़ में खड़ा हर स्टूडेंट इस वक्त यही सोच रहा था कि क्या यह पुष्कर पागल है, इसने सचमुच में केतन को थप्पड़ मार दिया। केतन ने अपने सूजे हुए चेहरे को हाथ से ढककर शौक होते हुए कहा, साले हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब देखना तुझे कैसे कॉलेज से निकलवाता हूं। केतन स्टूडेंट यूनियन का मेंबर था और उसके चाचा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। पूरे कॉलेज में कुछ गिने चुने ही लोग थे जो केतन के साथ पंगा लेने की कोशिश भी कर सकते थे। और पुष्कर ने तो इतनी सारी भीड़ के सामने केतन के मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मार दिया था। केतन ने पुष्कर की ओर उंगली से इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, सब लोगों ने देखा ना? सभी ने देखा ना? इसने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मार दिया, सभी ने देखा है। पुष्कर की आंखों में गुस्सा और भी गहरा होता गया और वह बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब लोगों ने देखा कि नहीं देखा। अगर किसी का मन करे तो कैमरे से वीडियो भी बना लो। और ये कहते पुष्कर आगे बढ़ा और उसने अचानक 2 थप्पड़ केतन के मुंह पर और मारा। केतन इतनी जोर से हवा में उछला कि सीधे उड़ता हुआ पीछे जमीन पर जा गया और तुरंत बेहोश हो गया। पुष्कर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और किसको मेरी चेकिंग करनी है? इस वक्त अगर कोई भी उसके आगे आने की हिम्मत करता तो पुष्कर उसका भी केतन जैसा ही हाल कर देता। पुष्कर की आवाज सुनकर भीड़ में हर कोई भौचक्का हो चुका था। चमन ने चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, केतन भाई तो बेहोश हो गए, जल्दी से डॉक्टर के ऑफिस में लेकर चलो। अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि पुष्कर को कुछ भी कह सके, क्योंकि केतन के मुंह से तो झाग निकल रहा था और आंखें भी ऊपर चढ़ गई थी। चमन और बाकी लड़के तुरंत केतन को लेकर वहां से निकल गए। इस वक्त हर कोई पुष्कर से डरा हुआ भी था, लेकिन साथ ही साथ में सबको यह भी लग रहा था कि पुष्कर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि उसने स्टूडेंट यूनियन के एक मेंबर को इतनी सारी भीड़ के सामने पीटा था और अब शायद पुष्कर को कॉलेज से निकाल दिया जाने वाला था। एक लड़का बोला, उसने सचमुच में स्टूडेंट यूनियन के एक मेंबर को सबके सामने मारा? अब तो ये गया, इसके क्रेडिट्स पक्का कटेंगे। दूसरा लड़का बोला, तुम क्रेडिट की बात कर रहे हो भाई? तुम जानते नहीं हो ये डीन किस लेवल के आदमी है। मुझे तो लगता है कि ये पुष्कर कॉलेज से ही निकलेगा सीधे। कामेश्वर और बाकी दोनों रूममेट्स भी ये सब देखकर शॉक में आ चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए। तभी पुष्कर उनके पास आया और बोला, चलो अंदर चलते हैं। सुमन ने तुरंत अपना फोन निकाला और अलग अलग नंबर्स पर फोन लगाने लगी। सुमन किसी भी तरीके से पुष्कर की मदद करना चाहती थी। जब सारी भीड़ वहां से हट गई तो उर्वी ने गहरी सांस छोड़ी। उर्वी के बगल में खड़ी लड़की घबरा कर बोली, तो इस तरह वो अपने मैटर सॉल्व करता है? उर्वी ने थक हार कर कहा, वो हमेशा से ऐसा ही है, वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता।
मुझे लगा था ये पुष्कर शायद मुंबई आने के बाद थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन छोड़ो, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। चलो अंदर चलते हैं। हॉल में घुसते ही कामेश्वर और बाकी के रूममेट्स भी थोड़ा नॉर्मल हो गए थे। आखिरकार पिछली रात ऐश्वर्या की फैमिली के उस बूढ़े बॉडीगार्ड ने भी पुष्कर की मार खाने के बाद बदला लेने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए कामेश्वर और बाकी रूममेट्स को लग रहा था कि शायद इस बार भी पुष्कर पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि पुष्कर एक प्रोफेसर भी था। आखिरकार वह तीनों नॉर्मल हो गए और पार्टी एंजॉय करने लगे थे। और तो और आज रात की फ्रेशर पार्टी में मेहिका भी परफॉर्म करने वाली थी, इसीलिए कामेश्वर, सैंडी और जगन तीनों ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। सभी स्टूडेंट्स की भीड़ बस एक ही नाम चिल्ला रही थी, मेहिका मेहिका। हाँ, उन स्टूडेंट्स की भीड़ में कुछ नॉर्मल लोग भी थे जो कि मेहिका को भी एक इंसान ही समझते थे और बोल रहे थे, अरे वो लड़की एक सिंगर ही तो है, इतना पागल होने वाली क्या बात है। लेकिन ये सब बोलने के लिए भी उन्हें अपनी आवाज धीमी करनी पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि मेहिका के पागल फैंस ये सुनकर उन पर हमला भी कर सकते थे। पुष्कर ने अपने हाथ में पहने हुए कंगन से प्रियंका को भी अपने आसपास ही महसूस किया। इस वक्त प्रियंका अपना फोन हाथ में लिए हुए हॉल में एक शांत कोना ढूंढकर फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब प्रियंका को जगह नहीं मिली तो वह बाथरूम की तरफ चली गई। और वैसे भी वो ऐसी पार्टी के माहौल में बोर हो जाती थी। उधर अचानक ही पुष्कर को कुछ महसूस हुआ। पुष्कर के चेहरे के एक्सप्रेशंस गुस्से वाले हो गए, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कोई शैतानी शक्ति वाला इंसान प्रियंका का पीछा कर रहा था। कौन थे वो लोग जो प्रियंका का पीछा कर रहे थे? क्या वो संजय मेहता के आदमी थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।